पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मथुरा कला की विशेषता है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता, या फिर धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन। कथाकूट के आधार पर चुनना है केवल एक और तीन, केवल दो तीन, या फिर एक दो तीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एक और तीन, क्योंकि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। और मथुरा कला जो है वो सर्वाधिक जो है कुषाण काल में आगे बढ़ी। कुषाण काल में भी कनिष्क, हुइस्क और वासुदेव काल में इसका सर्वश्रेष्ठ विकास हुआ। और कुषाण काल में ही मथुरा कला में ही कुषाण काल की मथुरा कला में ही गौतम बुद्ध की मूर्तियों में उन्हें सिंहासन पर आसीन दिखाया गया और उनके पैरों के समीप जो है वो सिंह की आकृति बनाई गई। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में किया गया है। छांदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, या फिर श्वेताश्वतर उपनिषद। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बृहदारण्यक उपनिषद। भारत में पुरुषों के साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है, जिसमें गर्ग वंश के वच्चकन्नु नामक महर्षि की पुत्री गार्गी भी शामिल है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में ही दिया गया है। और याज्ञवल्क्य जो हैं वो भारत में वैदिक काल के ऋषि और दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि राज्य उनके संस्थापक, कि राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, चंदेल के कौन थे, गढ़वाल के कौन थे, और वाकाटक के कौन थे। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, मतलब कि मिलान जो है वो है, राष्ट्रकूट के संस्थापक जो हैं वो दंती दुर्ग थे। चंदेल वंश के संस्थापक जो थे वो नन्नुक थे। गढ़वाल वंश के जो थे चंद्रदेव थे। और वाकाटक वंश के संस्थापक जो है वो विद्यशक्ति थे। इसलिए सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी की गई थी। गरुड़ प्रकार की, परश प्रकार की, बीड़ावादन प्रकार की, या फिर राजा रानी प्रकार की। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, राजा रानी प्रकार की। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों पर एक ओर चंद्रगुप्त, ठीक है, और दूसरी ओर रानी कुमार देवी का चित्र अंकित था, और ये सिक्के राजा रानी सिक्कों के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के प्रति किंतु प्रथम स्वतंत्र शक्तिशाली नरेश थे। इनका जो पीरियड है 319 ईस्वी से लेकर इनका राज ग्रहण करने की जो तिथि है वो 319 या 320 ईस्वी मानी जाती है। और इसी तिथि से आरंभ होने वाले गुप्त संवत की भी यही तिथि मानी जाती है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा करवाया गया। सांची, भरहूत, बोधगया, या धर्मराज का। जो इसका सही जो आंसर धर्मराज का, कूट के आधार पर चयन करना है तो कौन सा है सही है। तो इसका सही जो आंसर है कि अशोक ने जो स्तूप हैं उनका निर्माण जो है सांची में भी करवाया, भरहूत में भी कराया, बोध गया में भी कराया, और धर्मराजिका में भी कराया। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका डी है। सांची का मुख्य स्तूप जो है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनाया था। बाद में शुंग वंशों के द्वारा इसे जीर्णोद्धार कराया गया और इसे और विशाल बनवा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगैकोंड चोल का उपाधि धारण किया, विरुद्ध धारण किया। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधिराज प्रथम, या फिर राजेंद्र द्वितीय। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। सतलुज, रावी, सिंधु, या फिर दास। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सिंधु नदी। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख नदी है, और यह भारत के जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर तक बहती है। और सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में हड़प्पा में हुई थी, और हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के किनारे है, जो सिंधु नदी के बाएं किनारे की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास, परसेवा और परोपकार पर बल, आदर्श के रूप में अर्हत पद की प्राप्ति, या मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा आवश्यक।
जो इसका सही कोड के अलावा चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तीसरा जो है पद की प्राप्ति जो है वो आवश्यक नहीं है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान की शाखा के रूप में हो गया। जो गौतम बुद्ध के जो प्राचीन आदर्शों को वैसा बनाया रखना चाहते थे उन्हें हीनयानी कहा गया, और जो परिवर्तन चाहते थे उन्हें महायानी कहा गया। हीनयान में एक बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकवि दंडी के द्वारा सृजित नहीं है? काव्यादर्श, 10 कुमार चरित, काव्यानुशासन या फिर अवंति सुंदरी कथा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, काव्यानुशासन, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, और ये पुस्तक की रचना जो है वो हेमचंद्र ने की थी, हेमचंद्र ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कारकों ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था को विकास को प्रेरित किया? लोहे के औजारों का प्रयोग, दुधारू पशुओं की रक्षा पर बल, धान की रोपाई प्रणाली का विकास। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। मैं इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग के भारत यात्रा वृतांत ग्रंथ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? फोक्योकी, सीयूकी, तियनचू या फिर द रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सीयूकी। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और यह 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा का विवरण दिया। और फोक्योकी जो है इसके लेखक जो हैं वो फाहियान हैं, जो गुप्त काल में आया था। और जब चीन में बौद्ध धर्म प्रवेश हुआ तो चीनियों ने भारत के लिए सबसे पहले तियनचू या चुआंतू शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और जब हुएनसांग ने भारत की यात्रा की तो वहाँ इतु शब्द का प्रचलन हो गया। इत्सिंग भी एक चीनी यात्री था जो 675 के आसपास भारत आया था और यह 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। इत्सिंग ने अपनी पुस्तक द रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन लिखी है, जिसे भारत का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है? पाशुपत, कापलिक, कालामुख या फिर लिंगायत। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कालामुख। मतलब कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा जाता है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है वामन पुराण। वामन पुराण में शैव धर्म के संप्रदायों की संख्या जो है वो 4 बताई गई है, और 4 में जो हैं वो हैं शैव, पाशुपत, कापलिक और शैव, पाशुपत, कापलिक और कालामुख, ये 4 दिए गए हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव, पाशुपत संप्रदाय शैव मत का जो है वो सबसे पुराना संप्रदाय है। इस संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। और जो कापलिक संप्रदाय है, कापलिक संप्रदाय के जो हैं वो थे जनक जो थे या जिन्हें प्रचलित किया था वो थे इष्ट देव भैरव, जो शंकर के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, और कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी है कापलिक वर्ग के थे, किंतु वे अतिवादी प्रवृत्ति के थे और अपने शरीर पे वो भस्म लगाते थे। अगला प्रश्न है कि चोलकालीन राज्य व्यवस्था में व्यय निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? भूमिकर, भूमि माप की इकाई, सोने का सिक्का या फिर सिंचाई कर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भूमि माप की इकाई, मतलब बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
कि मौर्यकालीन शिलालेख और वर्तमान राज्यों से संबंधित है। वर्तमान शिलालेखों से संबंधित है। तो रूपनगर, गुर्जरा, अहिरौरा या फिर भाबरू। तो रूपनाथ जो है शिलालेख जो है वो वर्तमान में जो है रूपनाथ जो है वो बिहार में ना होकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, ठीक है। और गुर्जरा जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, मतलब ये कथन जो है वो सही है। अहिरौरा जो है वो गुजरात में ना होकर यूपी के मिर्जापुर में है, मिर्जापुर में। और भाबरू जो है वह वर्तमान में भाबरू जो है राजस्थान के जयपुर में है। तो इसलिए केवल 2 कथन 2 और 4 सही हैं, इसलिए इसके 2 कथन केवल सही हैं, बाकी 2 जो हैं वो गलत हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उदयगिरि गुहालेख में निम्नलिखित में से किस शासक को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त, किसे विजेता कहा गया है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त उदयगिरि गुहालेख जो है यह एमपी के विदिशा में है, एमपी के विदिशा में है। और इससे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी मिलती है। और इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय को संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कहा गया है, पृथ्वी का स्वामी कहा गया। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो सही है? ऑप्शन है पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, विधवा विवाह होते थे और शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी। तो कौन सा जो है वह वैदिक काल में महिलाओं से संबंधित विशेषताएं नहीं थी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1 और 4। मतलब 1 और 4 जो थे वही विशेषताएं सही हैं, बाकी दो हैं वो अन्य विशेषताएं सही नहीं हैं। कि पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, और पुरुष और महिलाओं के साथ एक समान व्यवहार किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता गुफा चित्रकला से संबंधित नहीं है? अजंता गुफा चित्रकला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है इंद्रसभा, मरणासन राजकुमारी, माता और शिशु और फारसी दूत का स्वागत। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इंद्रसभा जो है वो अजंता गुफा चित्रकला से संबंधित नहीं है। ये अजंता गुफा चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसमें कुल मिला के अजंता की 30 गुफाएं स्थित हैं। इन्हें आग्नेय चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इनका निर्माण जो है लगभग 8 शताब्दियों तक चलता रहा। गुफा की दीवारों छतों पर कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो चित्र है वो जातक कथाएं हैं, और जातक कथाओं का जुड़ाव जो है वो गौतम बुद्ध से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार गुरुकुल में विद्यार्थी की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात घर लौटने पर किया जाता था? समावर्तन, केशांत, समावर्तन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है समावर्तन, केशांत, उपनयन या सीमंतोनयन में से सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन, समावर्तन। समावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। और जब ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए शिक्षा का प्राप्त करने का बालक गुरु की आज्ञा से जब घर लौटता था तो उसे समावर्तन कहते थे। उपनयन संस्कार जो है वो वेदों के अध्ययन कर, जब शिष्य गुरु के पास रहकर वेदों का अध्ययन करता था तो उसे जो है उपनयन संस्कार कहते थे। और केशांत उसे कहते थे, केशांत जो है जब उसे गुरु के पास जाना होता था, उसे बाल कटवाने पड़ते थे, उसे केशांत कहते थे। और सीमंतोनयन संस्कार जो था वह होता है, सीमंतोनयन का मतलब सौभाग्य संपन्न होना, मतलब गर्भपात रोकने के लिए जो शिशु और माता की रक्षा करने के लिए जो संस्कार होता था उसे सीमंतोनयन कहते थे। लेकिन इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्यकालीन
भू राजस्व व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? सहगौरा अभिलेख, सारनाथ अग्रस्थम, निगारी सागर अभिलेख या रुम्मिनदेई अभिलेख? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, रुम्मिनदेई अभिलेख। मतलब डी ऑप्शन का जो है वो सही है। रुम्मिनदेई अभिलेख जो है वह मौर्यकालीन की भू राजस्व व्यवस्था के साथ हिस्से प्राप्त होते हैं। इस अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दी गई और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक बलिकर जो है उसे भी माफ कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें विद्वान और उनके संरक्षक से संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें आपको चुनना है विद्वान और उनके संरक्षक। जो विज्ञानेश्वर जो हैं, विज्ञानेश्वर को संरक्षण जो है वो विक्रमादित्य खर्च ने दिया था, भारवी को सिंह विष्णु ने दिया था, हेमचंद्र को कुमारपाल ने दिया था और राजशेखर को महिपाल ने दिया था। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृतगत आर्य महावैदक का तिब्बे सिकंदरी नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन है फरिश्ता, मलिक तोहफा, मियाँ भुआ या फिर शेख जलालुद्दीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मियाँ भुआ। मियाँ भुआ ने ही तिब्बे सिकंदरी का फरहंग सिकंदरी, तिब्बे सिकंदरी या फरहंग सिकंदरी के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। सिकंदर लोदी को ललित कलाओं में रुचि थी और उसके समय ही लज्जत सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर आधारित पहला फारसी ग्रंथ था। फरिश्ता जो है, फरिश्ता का जो है मुस्लिम इतिहासकार था। इसने मोहम्मद, इसका जो मूल नाम था वो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था और इसको इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय यानी बीजापुर के सुल्तान का संरक्षण प्राप्त हुआ। और फरिश्ता ने भारतीय इतिहास पर भी पुस्तक लिखी जिसको तारीख फरिश्ता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर कालीन की प्रशासनिक इकाइयों को अवरोही क्रम में बताना है। तो इसका जो मंडल, उर, कोट्टम, नाडू या मेलाग्राम। जो इसको हम अगर क्रम से बात करें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो विजयनगर की थी उसे उर कहते थे। उर जो है वो ग्राम होता था। ग्राम के ऊपर जो होते थे वो उन्हें स्थल कहते थे, या फिर कहें अगला जो है मेलाग्राम होता था। मेलाग्राम जो होता था वो 50 गांव का समूह था। उर जो था वो केवल ग्राम था। और मेलाग्राम के ऊपर जो होते थे तहसील कहते थे या परगना कहते थे, उन्हें कहते थे नाडू। और कोट्टम जो होता था वो जिला कहते, जो कट्टम था उसे जिला कहते थे। कोट्टम जो है वो जिला होता था। और मंडल जो होता था उसे प्रांत कहते थे मंडल जो है उन्हें प्रांत के अंतर्गत आते थे और प्रांत जो है वो राज्य को कहते थे। इस प्रकार जो सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन जो है वो आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में तुर्की स्थापत्य की विशेषता नहीं है? गगनचुंबी इमारतें, मेहराब एवं गुंबद निर्माण की वैज्ञानिक विधि, अलंकरण में पशु पक्षियों का चित्र, हिंदू प्रतीकों का उपयोग। जो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अलंकृत पशु पक्षियों का चित्र। अलंकृत पशु पक्षियों का चित्र जो है वो तुर्की स्थापत्य कला की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन बंगाल के किस शासक के काल को बंगला साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? सिकंदर शाह, रुकनुद्दीन बारबक शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह या फिर नुसरत शाह। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, संत नामदेव के संदर्भ में विचार कीजिए कि ये जाति व्यवस्था के विरोधी थे। इन्होंने अपने विचारों को केवल मराठी भाषा में प्रस्तुत किया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों नहीं सही है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक सही है। ठीक है। और इन्होंने अपने विचारों को केवल मराठी भाषा में प्रस्तुत नहीं किया था। ठीक है। इन्होंने कई भाषाओं में या मराठी भाषा के माध्यम से
ये मराठी भाषा के प्रमुख कवि थे, लेकिन इन्होंने, ठीक है, हिंदी में भी रचनाएं लिखी और इनकी कुछ रचनाएं सिखों की धार्मिक पुस्तकों में भी मिलती हैं, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के किस शासक ने इब्न सहीब की उपाधि धारण की? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? जो इसका सही जो आंसर है, जो इसका सही क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने इब्न सहीब की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है तलवार का बेटा। यह 70 वर्ष की आयु में शासक बना और जलालुद्दीन जो खिलजी था बलबन के विश्वास पात्रों में से एक था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में एक कथन है और दूसरे कारण है कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए राजपद के नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बलबन एक तुर्क ए चहलगानी का सदस्य था। तो कौन सा कथन सही है? ए या दोनों सही है और इसकी व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है कि ए आर जो हैं वो दोनों कथन जो हैं वो सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सुनिश्चित करना है कि शासक और उनके राज्य की रणथंभौर का शासक कौन था, चित्तौड़ का कौन था, मालवा का कौन था या फिर जालौर का कौन था? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है कि रणथंभौर के जो राजा थे, शासक थे, वो थे हमीर देव। चित्तौड़ के जो थे वो रतन सिंह, और मालवा के महलक देव और जालौर के कंधाड़ देव। सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व के सिराज के रूप में जाना जाता है? वाराणसी, जौनपुर, अयोध्या या फिर बोधगया? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जौनपुर। अगला प्रश्न है, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि दासों के क्रय विक्रय को वेशबक कहा जाता था और महिला दासों का व्यापार नहीं किया जाता था। कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। ठीक है, क्योंकि विदेशी यात्रियों के अनुसार जो है उन्होंने समकालीन अभिलेखों में पाया है कि पुरुष और महिला दासों का उल्लेख किया जाता है, परंतु महिला दासों का व्यापार नहीं किया जाता। महिला दासों का व्यापार नहीं किया जाता था, लेकिन कुछ जो अभिलेख हैं वो महिला और पुरुष दासों का वर्णन करते हैं। तो इसलिए केवल एक कथन जो है वो सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन भारत से संबंधित अपने अनुभवों को ट्रेवल इन द मुगल अंपायर नाम से पुस्तक में संग्रहित किया? ऑप्शन है पीटर मुंडी, ऑप्शन है पीटर मुंडी, दूसरा है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, फिर है निकोलाओ मनुची और चौथा है फ्रांसिस बर्नियर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, बर्नियर। बर्नियर ने इसका वर्णन किया है। बर्नियर फ्रांस का निवासी था। यह एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार था। यह 1658 में भारत आया और 12 वर्षों तक भारत में रहा और 1669 में यह अपने स्वदेश पहुंच गया। वहां उन्होंने अपनी यात्रा को एक द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के नाम से पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों का कालक्रम के अनुसार उन्हें सही चयनित करना है। सही चयनित करना है। खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर चंदेरी का युद्ध? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका, मतलब कि खानवा का युद्ध जो था, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 और चंदेरी का युद्ध 1528 और पानीपत का युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन।
और भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर तुर्की जाति के चगताई वंश का था, लेकिन भारत में उनको मुगल कहा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वीरों के पराक्रम से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियों को आगरे के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाया था? मान सिंह और भगवान दास, मिर्जा अजीज कोका और असफ खां, बंजरू खां और मुनीम खां, या फिर जयमाल या फत्ता। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जयमल और फत्ता। अकबर के विजय अभियान में चित्तौड़ पर आक्रमण जब किया था तो राजपूत राज्यों के खिलाफ में चित्तौड़ ने एक जिसे अपराजित दुर्ग के नाम से जाना जाता था, जिसने अपने इतिहास में अनेक घेराबंदियों का सामना किया था, और मध्य राजस्थान की कुंजी चित्तौड़ को ही कहते थे। ठीक है, और वहाँ के दो सेनानायक थे, उनको जयमाल फत्ते को वीरता से प्रभावित होकर उनको आगरे की किले के मुख्य द्वार पर स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक सुधार शेर शाह सूरी के द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन है भूमि के मापन और लगान के आकलन के उपायों का मानकीकरण, न्याय प्रणाली को व्यवस्थित करना, घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ करना, या स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था करना। तो कौन सा जो है इसमें सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, मतलब इसके सारे कथन जो हैं वो चारों जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? अंगद देव, रामदास, अमरदास, या फिर अर्जुन देव। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मदरसा बेगम की स्थापना की थी? गुलबदन बेगम, माहम अनगा, बख्तुन्निसा, या फिर जैबुन्निसा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, माहम अनगा। मदरसा बेगम की स्थापना माहम अनगा ने की थी, और माहम अनगा ने की थी, और यह स्थापना जो है वो दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण है कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं, उसने वास्तुकला की पित्रा-धुरा तकनीक की शुरुआत की थी। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब पहला सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, क्योंकि शाहजहां ने पित्रा-धुरा शैली का जो है तकनीक का जो है उसने विचार नहीं किया। पित्रा-धुरा तकनीक जो है उसकी जो है जहांगीर ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना की गई? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, या फिर औरंगजेब। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने का सिक्का था? फड़म, वाराह, तार, या फिर दीनार। जिसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वाराह। वाराह सिक्का जो है इसी को हुड़, परदौस या पैगोडा के रूप में कहा जाता है, और सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फड़म कहते थे, और चांदी के सिक्कों को तार और तांबे के सिक्कों को काकनी कहा जाता था विजयनगर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थापत्य का निर्माण शेरशाह के शासनकाल में कराया गया? किला या कुहना मस्जिद, रोहतासगढ़ का किला, इस्लाम शाह का मकबरा, या फिर दीन पनाह। तो इसका कौन सा सुमेलित है न सही जो है शेरशाह के शासनकाल में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2, पहला और दूसरा। इस्लाम शाह का मकबरा जो है 1545 और 53 में इसने शासन किया था। ठीक है, तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने नहीं करा था। और दीन पनाह का निर्माण जो है, ठीक है, दीन पनाह का निर्माण जो है वो हुमायूं ने कराया था। इसलिए पहला और दूसरा जो ही सही है। ये थे हमारे आज के प्रश्न।